परमेश्वर का नाम का महिमा हो। और एक अवसर प्रभु ने मुझे दिया है प्रभु का वचन लेकर आप लोगों के सामने आने के लिए, इसलिए मैं प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ। पिछले समयों में इस उद्धार के बारे में या मुक्ति के बारे में और अन्य विषय को लेकर आप लोगों के सामने छोटा छोटा संदेश मैंने यो दिया है। चाहे हो सके कि आप लोगों को इस संदेश द्वारा आप लोगों को अनुग्रह प्राप्त हुआ हो, और कृपया इस संदेश आगे मिलने के लिए इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आगे दिनों का जो संदेश जो है इसी प्रकार का संदेश आप लोग जो है आपको मिल सके, आपको एक अनुग्रह हो सके। आज का हमारा एक मनन का विषय है ईसाई कौन है और ईसाई के लिए योग्यता बाइबल में क्या लिखा है। हम जानते हैं कि ईसाई शब्द या क्रिश्चियन बोलकर जो हम कहते हैं या बुलाते हैं, अक्सर किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए जो उपयोग किया जाता है कि जो ईसाई परिवार में पैदा हुए हो और चर्च जाते हो। लेकिन ऐसा लोगों के जीवन में हम देख सकते हैं कि कोई व्यक्तिगत परिवर्तन या आत्मीय अनुभव उन लोगों के जीवन में नहीं है, बल्कि नाम के लिए क्रिश्चियन है, लेकिन जो बाइबल में एक ईसाई के लिए योग्यता है वो योग्यता उनका जीवन में नहीं है, और एक व्यक्तिगत एक पर्सनल उनका परिवर्तन उनका जीवन में नहीं है। इन लोग हम बोल सकते हैं कि पारंपरिक ईसाई, पारंपरिक क्रिश्चियन, अर्थात एक नॉमिनल या एक ट्रेडिशनल क्रिश्चियन बोल के हम बोल सकते हैं। लेकिन दूसरा एक ग्रुप है, दूसरा एक लोग है, बाइबल के आधार पर हम देखते हैं कि उन लोगों को एक बोर्न अगेन क्रिश्चियन बोल के बुला सकते हैं। बाइबल के आधार पर दूसरे लोग हैं बोर्न अगेन क्रिश्चियंस। इन लोगों को एक गहरा एक आध्यात्मिक अनुभव है उनका। इन लोग प्रभु यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत प्रभु लॉर्ड एंड सेवियर के रूप में स्वीकार किया है, और इन लोग अपने जीवन को प्रभु के चरणों पर समर्पित किया है। उनके जीवन में एक संपूर्ण परिवर्तन उनके जीवन में हुआ है, इसलिए उनको बुलाया जाता है बोर्न अगेन क्रिश्चियन। बाइबल के अनुसार पवित्र आत्मा द्वारा नए सिरे से जन्म लेना और अपने पापों के लिए व्यक्तिगत रूप से पश्चाताप करने की आवश्यकता होती है। एक ईसाई के लिए एक उनका पवित्र आत्मा के द्वारा एक नए सिरे से जन्म लेना बहुत आवश्यक है। इस सवाल में, इस संबंध में जो यूहन्ना सुसमाचार उसका 3 अध्याय 3 पद हम देखेंगे। यूहन्ना सुसमाचार 3 अध्याय उसका 3 पद। एक निकोदेमुस नाम एक मनुष्य, ये यहूदियों का सरदार था या गुरु था। इनका एक सवाल था कि प्रभु यीशु मसीह के पास आकर, वो रात में आया, प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात हुआ और प्रभु यीशु मसीह से एक सवाल पूछा, तो सवाल का उत्तर प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। वो है यूहन्ना सुसमाचार उसका 3 अध्याय 3 पद में हम पढ़ते हैं, यीशु ने उसको उत्तर दिया, उसको मतलब निकोदेमुस को उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। एक नया जन्म एक व्यक्ति के जीवन में आवश्यक है। एक बार हमने जन्म लिया है, उसका हमारा सर्टिफिकेट में उस जन्मदिन या डेट ऑफ बर्थ हमारा है, लेकिन उस डेट ऑफ बर्थ से काफ़ी नहीं है कि ईसाई बनने के लिए। एक ईसाई के योग्यता के लिए लिखा है कि तूने नए सिरे से जन्म होना है, तभी आप परमेश्वर का राज्य देख सकते हैं, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं बोल के लिखा हुआ है। उसका 6 पद में देखो क्या लिखा है,
6 पद में क्योंकि जो शरीर से जन्मा है, माने हम जो जन्म लिया है, आपका हमारा माँ का गर्भ से हम पैदा हुए हैं, उस शरीर से जन्मे है, वो शरीर है। और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। जो आत्मा से जन्म होना आवश्यक है, जो परमेश्वर का राज्य में प्रवेश करने के लिए निकोदेमुस को यह विषय कहता है, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। और 7वें पद में लिखा है, अचंभा न कर कि मैंने तुझसे कहा कि तुझे नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है। मेरे प्रिय दोस्तों, जो मेरे ये जो वचन सुनने वाले प्रिय भाई और बहनों, मैं आप लोगों से ये सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि आप क्रिश्चियन परिवार में जन्म हुआ, लेकिन आपका ये अनुभव है जो नए सिरे से एक जन्म होना आवश्यक है बोलकर प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेमुस को कहा, उस अनुभव आपका जीवन में है कि नहीं? क्रिश्चियन मतलब अनेक क्रिश्चियन हम जानते हैं नास्तिक भी है, जोसेफ इडमरू हो, ऐसा अनेक लोग हैं जो ईसाई नाम में है जाना जाता है, लेकिन उन लोग नास्तिक है। और जो अनेक लोग हैं कभी चर्च नहीं जाते हैं, लेकिन नाम में ईसाई है। ऐसा नाम रखने से कभी भी हम क्रिश्चियन नहीं बन सकता। क्रिश्चियन बनने के लिए, ईसाई बनने के लिए यहाँ पे जो लिखा है, मैं प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेमुस से कहा, मैंने तुझसे कहा कि तुझे नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है। एक नया जन्म लेना आवश्यक है। वो नया जन्म मतलब प्रभु यीशु मसीह ने काल्वरी क्रूस पर जो बहुमूल्य रक्त बहाकर हमारे लिए, आपके लिए जो है उद्धार का रास्ता खोल दिया है, वहीं प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करके एक नया सिरे से जन्म लेना आवश्यक है। आज ये सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि आप नामधारी क्रिश्चियन होकर रहते हैं या चर्च जाते हैं या सब कुछ करते हैं, लेकिन आपका जीवन में अगर वो व्यक्तिगत एक अनुभव नहीं है, अगर एक समर्पित जीवन आपका जीवन में नहीं है, और एक आपका जीवन में एक मन परिवर्तन का अनुभव आपका जीवन में नहीं है, तो आप कभी भी ये परमेश्वर का संतान बोलकर नहीं बोल सकता। इसलिए आज वचन के सामने आप नीचे जीवन को थोड़ा परीक्षा करके, अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना तारणकर्ता, उद्धार करता बोलकर अभी तक स्वीकार नहीं किया है, अगर नए सिरे से जन्म नहीं लिया है, प्रभु कहता है कि नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है। अगर निकोदेमुस यहूदियों का एक सरदार था, फिर भी वो जब आते हैं उनको भी कहते हैं कि नहीं, तुझे अगर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है तो तुझे नए सिरे से जन्म लेना है। आज इस विषय पर चिंता कीजिए। अगर अभी तक प्रभु को इस नए सिरे से जन्म नहीं लिया है तो आप लोग प्रभु को विश्वास कीजिए, आनंद जीवन पाइए। प्रभु ये वचन द्वारा हम सबको अनुग्रह करें, आशीर्वाद करें। प्रभु का नाम का महिमा हो। आमीन।